जी दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 3 में। अब हम रिवर के आजू बाजू पहुंच चुके हैं और कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहां से गाड़ियों को गुजरना बेहद मुश्किल होता है। उनमें से एक रास्ता ये भी है, आप देख सकते हैं। वैसे तो गेम बच्चों के लिए है, लेकिन बड़े भी देख के समझ सकते हैं। और ओवरलोड और नॉर्मल गाड़ी और हम जो सोचते हैं कि ट्रैक्टर ड्राइवर और ट्रैक्टर जो कि कॉमर्शियल ना होते हुए भी बहुत अच्छे खासे पैसे कमाता है, उसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन उसके सामने उसको कितना लोड उठाना पड़ता है, कितना उसका सर्विसिंग आता है, क्या बार बार दिक्कतें आती है, ये हमें देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये ढलान चढ़ते चढ़ते ट्रैक्टर थक गया। जैसे ही ढलानें गाँव खेड़े में आती है तो ऐसे ही दिक्कतें आती रहती है उनको। और पीछे पीछे ट्रक भी आ रहा है, आप देखिए। और ट्रैक्टर बेहद ख़राब हालत में हो चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ खास ट्रैक है नहीं, हमने कोशिश किया था लेकिन ज़्यादा अच्छा बना नहीं पाए, लेकिन जितना भी है उसमें अच्छा ही है, आप देखिए। और ऐसे ही ट्रैक रहते हैं गांव में, जहाँ से बेस तैयार होके आते हैं लकड़ी के, फिर सोमिल में आके वहाँ से अच्छा काम मिलता है। ये महिसागर रिवर है, महिसागर नदी, आप आगे देखेंगे महिसागर नदी का ब्रिज है। और ट्रैक्टर हमारे चढ़ चुके हैं ब्रिज के ऊपर और पीछे ट्रक भी चल रहा है। ब्रिज के ऊपर ऑलवेज संभाल के ड्राइविंग करना चाहिए। और वो भी वो ब्रिज जिसके साइड में कोई पैराफिट वगैरह नहीं है, एकदम ओपन ब्रिज है। ये पुराना ब्रिज है महिसागर नदी का। आप देखिए किस तरह से गाड़ियाँ जा रही है। हमने कोशिश की है इसे बनाने की। आप देखिए, एक छोटा ट्रैक्टर है हमारे पास, एक बड़ा बिग साइज़ का ट्रैक्टर है। बिग साइज़ के ट्रैक्टर की ट्रॉली छोटी है और सामने वेजिटेबल वैन जा रही है जो फ्रेश फ्रूट और सब्जियां लेके जाती है। और ट्रैक्टर के इंजन में कमी आ गई है, दोनों पुराने ट्रैक्टर है इसलिए शायद। इनका रिपेयरिंग काम करना पड़ेगा क्योंकि आगे घाट सेक्शन है। घाट सेक्शन में जाने से पहले पहाड़ी एरिया है, वहाँ जाने से पहले इनका रिपेयरिंग काम करना पड़ेगा। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छा मिला है। देखिए ब्रिज के ऊपर चलते हुए वेजिटेबल वैन, ये बस जो कि रुक गई हमारी बस। और जेसीबी भी आगे जा रहा है, रिक्शा जा रही है, जेसीबी जा रहा है आगे, कंस्ट्रक्शन काम चालू है इसके हिसाब से। ये वैन हमारी पलटी मार गई ड्राइवर की गलती की वजह से। और ये टूरिस्ट बस भी घूम रही है, देखिए जेसीबी पलटी मार गया। अभी हम गए थे गैरेज में, काम करवा के वापस आ रहे हैं। गाड़ी हमारा परफेक्ट हो चुका है ट्रैक्टर। अब फिर से जहाँ ट्रॉली छोड़ा था वहाँ से जॉइंट करके दोबारा से हम जॉइंट करके निकल जाएंगे। और ये पहाड़ी एरिया शुरू हो गया है, ये पूरा पहाड़ घाट सेक्शन है, हमें क्रॉस करके आगे जाना है। और यहाँ भी एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट लगेगा जहाँ पर चेकिंग होगा लकड़े का। और चीज़ में कोई कमी होगी या कोई प्रॉब्लम होगी या सरकारी माल होगा या परमिट वगैरह का माल होगा तो यहाँ जब्त कर लिया जाएगा। तो ये फॉरेस्ट चेक पोस्ट आ गई है, यहाँ पर हम कागज़ दिखाएंगे, यहाँ सिग्नल बनेगा तभी हम आगे जाएंगे। तो सिग्नल मिल गया है, हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब चेक पोस्ट से अंदर जाएगी। ज़्यादा लोड होने के कारण ट्रैक्टर आगे से उठ रहा है और ट्रैक्टर का स्वभाव है आगे से उठना। ये जा रहा है, ये दूसरे ट्रैक्टर भी जा रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है दूसरे ट्रैक्टर में, इसलिए मगजमारी कर रहे हैं। और पता चलेगा आगे क्या है क्या नहीं है। और दुख की बात है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम था, इसके लिए ट्रॉली जमा हो गई दूसरे ट्रैक्टर की।
और एक ट्रैक्टर लोड है, एक ट्रैक्टर खाली है। खाली इंजन हमारे साथ जा रहा है अभी, क्योंकि ट्रॉली जमा हो गई फॉरेस्ट चेक पोस्ट के ऊपर। ये सरकार किसी को नहीं छोड़ती है, जो पकड़ा गया चोर उसे जमा करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये एकदम सांकड़ा और पहाड़ी रास्ता है। पहाड़ के ऊपर से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और ट्रैक्टर भी बढ़िया है हमारे। फिलहाल तो काम करवा के आए हैं तो काम कर रहे हैं। और आगे डाइवर्जन है, ये सीधा ब्रिज था सीधा पार करने के लिए, लेकिन ब्रिज के ऊपर कुछ काम चालू है जेसीबी से, तो वहाँ से डाइवर्जन है, तो हमें कच्चे रास्ते से जाना पड़ेगा। और ये कच्चा रास्ता है, और ये कच्चा रास्ता पार करने से पहले टर्निंग के अंदर ट्रैक्टर पलटी खा चुका है। अब जो पीछे आ रहा था ट्रक वो काम आएगा, उससे खिंचवा रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। सीधा होने के बाद फिर दोबारा से आगे बढ़ चुके हैं मंजिल की ओर। फिर से ट्रैक्टर पलटी हो गया, क्योंकि ओवरलोड होता है, टर्निंग होता है, लेवल पे रोड नहीं होता है, तो ये घटना घटती है बार बार। हम आपको लास्ट में दिखाएंगे कि कितने पैसे हमें मुनाफे में बचे, कितना मेंटेनेंस आया, कितना लेबर चार्ज गया, कितना डीजल गया हमारा, कितना कॉन्ट्रैक्ट था, कितना भाड़ा हमें मिला। 4-5 पार्ट जितने पार्ट बनेंगे उन सबका टोटल मार के आपको बताया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। पूरा घाट सेक्शन है, ट्रैक्टर को चढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी, इसके लिए दूसरा ट्रैक्टर आगे ज्वाइन कर दिया। दोनों ट्रैक्टर मिलके चढ़ेंगे एक दूसरे के सपोर्ट से। आप देख सकते हैं। और ये पूरा हमारा ट्रैक है जो हम पीछे से लेकर के आए। आप देख सकते हैं, ऐसे आपको घाट सेक्शन का पता नहीं चलता है एक जगह पे खड़े होके, लेकिन जब दूर से देखते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअल में घाट सेक्शन है, कहाँ ढलान है, कहाँ खड्डा है, डाइवर्जन था। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, ऐसे रोड पे चल के ट्रैक्टर से लकड़ी हमारे घर तक और हमारी सोमिल तक, और सोमिल से प्रोडक्ट बनकर तैयार होकर हमारे घर तक पहुंचती है। देखिए अब ये यहाँ से ट्रैक्टर नीचे आ रहा है, और ओवरलोड न करने के कारण यही होता है कि बार बार तकलीफ़ होती है। गाड़ी को तकलीफ़ होती है, ट्रॉली को तकलीफ़ होती है, सामान को तकलीफ़ होती है। ओवरलोड करने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, नुकसान ही नुकसान होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि गोडाउन में ट्रैक्टर खाली होगा और वहाँ आपको हिसाब बताया जाएगा कि कितने पैसे बचे। ओवरलोड करने से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ये भी बताया जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए आगे का वीडियो।